माइक तो आपने मेरे से ऊपर सर मेरा नीचे सर मेरा नीचे यार माइक नीचे कर लीजिए यार प्लीज माइक सारे नीचे कीजिए। सेटल डाउन। देखिए, शिमला नगर निगम के चुनाव हुए हैं और शिमला नगर निगम के चुनाव में जो शिमला नगर निगम की सुविधाएं लेते हैं, पानी की, मकान की, उन सभी नागरिकों से हमने अनुरोध किया था कि आज आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालिए और उस संदर्भ में हम भी हमारा वोट यहाँ होने के बाद हम यहाँ आए हैं। सर भाजपा ने एक सवाल उठाया था कि नैतिकता के आधार पर नदौन में आपने पहले वोट डाला है, उसके बाद आप यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, उनको वोट नहीं डालना चाहिए। और दूसरा बड़ा आरोप भाजपा की तरफ से लगाया गया है ईवीएम के प्लेसमेंट। पहले एक सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, विधानसभा चुनाव में एक बार में वोट कहीं भी हो, एक ही वोट डाला जा सकता है और म्यूनिसिपैलिटी पंचायत के राज के चुनाव में जहां वो रहता है वहां उसका वोट डलता है। तो ये तो सवाल ही उनका अपने आप से पूछना चाहिए कि वो तो चुनाव को सुमटी से लड़े और यहाँ वोट डालने क्यों आगे। अगर उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, वो भी वोट डाल सकते हैं क्योंकि वो भी शिमला नगर निगम की सुविधाओं को प्रयोग कर रहे हैं। वो यहाँ उन्होंने अपना वोट भी डाला है। तो ये तो सिर्फ इस समय ध्यान भटकाने की बात है। सर पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक नया आरोप लगाया है, चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ईवीएम में प्लेसमेंट, यानी कांग्रेस के चेहरे तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपके कांग्रेस के कैंडिडेट का था, लेकिन क्रम में बदलाव किया गया। देखिए, मेरी एक बात सुनिए। पिछली रात तो उनके मेयर के, जो मैं अखबारों में पढ़ा, जो मेयर के प्रत्याशी थे सत्य कोंडल, जो उनके कहाँ से कुछ इंजन घर से कुछ शराब वगैरह मिली। कल मैं मत्था टेकने गया वहाँ ढिंगू मंदिर और मौंग के वहाँ बोला जी मैं वोट मांग रहा हूँ। मेरा कहीं भी एक वोट मांगने वाला आपको कोई वीडियो मिल जाए, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये रही, शिमला में पढ़ी लिखी जनता रहती है, शिमला के लोग पढ़े लिखे हैं और इस प्रकार का बयान देना कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं। जब से चुनाव चले कोई बात नहीं हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता नहीं जानती है कि हम चुनाव चिन्ह जिसके आगे हाथ होगा या कोई और चुनाव चिन्ह होगा उसके आगे वोट डालेंगे? नाम ऊपर नीचे करने से क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता पढ़ी लिखी नहीं है? शिमला की जनता पढ़ी लिखी है। शिमला की जनता जानती है कि उन्होंने अपना वोट किस पार्टी को डालना है और शिमला की जनता ये भी जानती है क्योंकि शिमला की जनता ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करते हैं। यहाँ के कर्मचारी जानते हैं, यहाँ 40-50 हजार लोग मकान बनाने वाले, जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से अपना मकान बनाया है, 25-30 साल की मेहनत के बाद अपना एक बिल्डिंग बनाते हैं, उनका एटिक किस पार्टी ने रेगुलाइज किया है, उनकी बेसमेंट कौन रेगुलाइज करेगी, ये शिमला की जनता जानती है। और ये महज अब इस प्रकार की बात करना ना तो राजीव बिंदल जी को भी शोभा देता और ना ही जयराम ठाकुर जी को भी शोभा देता है। चुनाव है, 4 बजे के बाद मत पेटियों में वोट डल जाएगा, किसी को फोर्स नहीं किया गया। हम तो जनता के हितैषी वाली सरकार है। 5 महीने में हमने डीए की किस्त भी दे दी, एरियर भी दे दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम भी दे दी और जो 40 साल से के बाद एक गरीब आदमी जो अपना मकान शिमला में बनाता और एक एटिक रेगुलर करता उसको भी रेगुलर कर दिया। इस दिशा दृष्टिकोण से हम कार्य समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं और हम कार्य कर रहे हैं। अब वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सके। सुरेश भारद्वाज जी को बोलते हमने स्मार्ट सिटी में पैसा बहुत लगाया, तो भारद्वाज जी को शिमला शहर से हटाकर कुसुम्पटी क्यों भेजा? सर कांग्रेस क्या इसको रेफरेंडम, नतीजे जो आएंगे उसको रेफरेंडम मानेगी क्या? देखिए, हम किसी भी चुनाव को रेफरेंडम नहीं मानते। हम मानते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं और जनता अगर हमें हमारे कार्यों का हौसला अफजाई करती है इस वोट के द्वारा, हम जनता की ताकत को सबसे बड़ा ताकत मानते हैं और अगर जनता की ताकत इस वोट के माध्यम से हमारी नीतियों को सोचती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो जनता कांग्रेस के पक्ष में शिमला नगर निगम में अपना मत का प्रयोग करेगी। और ऐसा रुझान भी लग रहा है कि शिमला की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने के लिए यहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, मुझे लगता है
कि एक मन सा बनाया हुआ है। सर इस चुनाव के बाद कर्नाटक कब जाएंगे सर? मुख्यमंत्री की हैसियत से पोलिंग कर रहे हैं, कितने सीट की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए 85 में यहाँ से हमारे एक प्रत्याशी यशपाल गुप्ता जी जीते थे और उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा। उस समय मेरी उम्र नहीं हुआ करती थी तो उनको हमने चुनाव लड़ा। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा और मुझे अपने अतीत याद है कि मैं यहीं से पार्षद बना, पहले कॉलेज में सीआर बना और पार्षद बना 2 बार। और पार्षद बनने के बाद आज मुझे ये गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आज मुख्यमंत्री बनकर पार्षद होने के नाते एक अपने साथी पार्षद सुरेंद्र चौहान गुड्डू जी को वोट डालने आया हूँ। चड्डा साहब हमारे साथ मेरे को बचपन से जानते हैं, मैंने इनके सामने छोटे समय से ही जानते हैं। तो ये आपको मैं इसलिए सर शिमला के सब लोग मुझे जानते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के बाद कर्नाटक के चुनाव में भी आप जाएंगे, कब आपका कर्नाटक का दौरा? मेरा 4 तारीख को जाने का वहाँ कार्यक्रम है और उसके बाद हमारा वहाँ के आने के बाद मेरा हिमाचल के हितों के लिए, जिसमें रेलवे में हमारा हित है, और मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों से भी मिलूंगा और जो हिमाचल के हकों की आवाज जो 40 साल से दबाई गई है, उस दृष्टिकोण से हम सारी सरकार अधिकारी हम काम कर रहे हैं और हिमाचल की जनता मानती है कि हम हिमाचल के जो अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए हमारी सरकार समर्थ है। तो मैं चाहूंगा कि जो नेक्स्ट 3 घंटे और बचे उसमें कांग्रेस के पक्ष में भी अभी वोट डाल दें। सर हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी है उसका जो पानी है वो हरियाणा को दिया जाएगा, क्योंकि जब आपकी मुलाकात हुई थी उस समय चर्चा हुई थी। सर क्या ये विषय है और किस तरह की सैद्धांतिक मंजूरी क्या कोई दी गई? अरे आईडीपी पानी का दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। क्या होता है? पानी का दान सबसे बड़ा पुण्य होता है, लेकिन उससे कुछ अगर हमारी आय